नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर टॉपिक पे बात करेंगे। आप अगर हॉस्पिटल या डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से किसी की जान चली जाए तो उसमें क्या करें। ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसी के भी साथ हो सकता है, तो इसकी प्रॉपर जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे लड़ सकते हैं, आपको कैसे इंसाफ मिल सकता है और आपके कौन से लीगल राइट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंसी कहते किसे है, मेडिकल नेग्लिजेंसी होता क्या है। तो मेडिकल नेग्लिजेंसी वो नेग्लिजेंसी होता है जो हॉस्पिटल या डॉक्टर के द्वारा एक पेशेंट को प्रॉपर केयर नहीं मिलता है, तो उसको हम मेडिकल नेग्लिजेंसी कहते हैं। जैसे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देना, ट्रीटमेंट में डिले करना, या इमरजेंसी में ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करना, या फिर गलत डायग्नोस कर लेना, या गलत ट्रीटमेंट करना जैसे कि गलत दवा देना, या फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे साइन ना लेना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में ना बताना, पेशेंट को उसके रिस्क के बारे में ना बताना। तो वो एक ये सारी चीज़ें अगर होती है तो ये सारी चीज़ें मेडिकल नेग्लिजेंसी के अंडर आती है। तो अब बात करते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कलेक्ट करना होगा, जैसे कि सारे प्रूफ, जैसे कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, पेशेंट का डिस्चार्ज पेपर के बारे में, पेशेंट की ट्रीटमेंट हिस्ट्री के बारे में कि पेशेंट को कौन सा मेडिसिन प्रोवाइड हो रहा है, पेशेंट किस सिचुएशन में वहाँ गया था, पेशेंट का डिस्चार्ज कब हुआ, अगर पेशेंट डेथ हो जाता है उसका तो उसका डेथ सर्टिफिकेट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, या फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट का कंडीशन डिटोरिएट करने लगा, पेशेंट खराब होने लगा, तो उसका वीडियो या फोटोग्राफ्स, या फिर उस पेशेंट के रिलेटिव या स्टाफ ने देखा कि हॉस्पिटल में नेग्लिजेंसी हुई है तो उसका बयान, ये सारी चीज़ें अगर होती है तो ये भी मेडिकल नेग्लिजेंसी के अंडर आता है और ये चीज़ें आप एज एन प्रूफ रख सकते हैं। तो अब हमारे पास 3 लीगल रूट्स हैं जिसमें आप केस फाइल कर सकते हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर आप केस फाइल कर सकते हैं। आप सिविल, आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन में भी आप केस फाइल कर सकते हैं अपने कंपनसेशन अमाउंट के हिसाब से। आप सिविल कोर्ट में टॉर्ट लॉ के अंडर सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट इसमें आपको हेवी कंपनसेशन मिल सकता है। आप क्रिमिनल केस में भी केस फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पेशेंट की जान चली गई है मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से तो आप भारतीय न्याय संहिता के अंडर सेक्शन 106 एंड सेक्शन 282 के अंडर आप केस फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट की मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटना घटा हो, आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हो, तो आप डरिए मत, अपनी आवाज़ उठाइए और अपने हक के लिए लड़िए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।